लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबी, आपके एटीट्यूड पर हमेशा फिदा रहते हैं। अगर मैं आपको भी कहूँ कि आपको कोई पसंद आया था, या आप भी अगर किसी से मिलकर आए तो आप उसे सोच रहे हो, या कोई चीज़ आपको उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, तो वो है उनका एटीट्यूड, उनकी स्माइल, उनका आपसे बात करने का तरीका, उनका आपके सामने इतना कॉन्फिडेंट रहना कि आप अपनी ही सारी बातें, सारी टेंशन भूल जाते हो। अब अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अमेजिंग हो कि लोग आपके एटीट्यूड की वजह से आपसे कनेक्ट रहें, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बनी है। वीडियो के अंदर 7 बड़े ऐसे पॉइंट्स को मैंने रखा है जो हर एक पॉइंट पूरा पूरा आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करेगा, और आप इन्हीं 7 के 7 पॉइंट्स के जरिए अपने एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हो और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो। बस इस वीडियो को तसल्ली से आराम से बैठकर एंड तक जरूर देखो। वैसे भी हम अपनी लाइफ का ज्यादातर वक्त इधर उधर निकाल देते हैं, तो क्या पता ये सिर्फ 10 मिनट हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएं और आपको एक नया एटीट्यूड बिल्ड करने में मदद करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, लोगों को यार ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं जो लगभग उन्हीं के जैसे होते हैं। जैसे कोई कॉमेडी मूवी हम देखते हैं या कोई स्टैंड अप कॉमेडी को हम देखते हैं, तो हम ना उनसे इसीलिए कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो हमारे जैसा है, हमारी जैसी ही लाइफ जीता है, मतलब वही सब बातें कर रहा है जो एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। तो यार आप जब लोगों से मिलते हो तो कोशिश ये किया करो कि उनका बिहेवियर जानकर आप उसी माहौल में ढल जाओ। जैसे कोई हंसमुख है तो उससे हंसी मजाक में ही बात की, या कोई सीरियस है तो उससे उसी के वे में बात की। मतलब पहले आपको सिचुएशन समझनी होती है, उनसे उन्हीं की तरह बात करनी होती है, यानी वो आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, और इसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपसे अपने दिल की हर बात करने लगते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उनके जैसे हैं। आपसे बातें करके वो अपनी टेंशन भूल जाते हैं। इसके बाद जब भी मिलते हो या कॉल वगैरह पर बात करते हो तो सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया करो, ये नहीं कि आप अपने ही किसी काम में लगे हुए हो। अब यार लोग क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो अपना फोन निकाल कर उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, बजाय जिस पर्सन के साथ वो आए हैं उनसे बात करने के। अब यार आप खुद सोचो, आप लड़की हो तो आप लड़के से मिलने गई, और आप लड़के हो तो आप किसी लड़की से मिलने गए। अब वहां पहुंचते ही आपके पास से कोई हैंडसम सा बंदा निकला तो आप अपने पार्टनर की बातों को अनदेखा करके उसे सोचने लग गई, या वहां से कोई ब्यूटीफुल लड़की निकली तो भाई आप उसी के ख्वाबों में गुम हो गए। जबकि यार सामने वाला भले ही आपको उस वक्त कुछ ना बोले, बट वो नोटिस सब कर रहा होता है, और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। आप यार जब भी जिसके भी साथ हो या कॉल पर भी हो ना, तो या तो दिल से ही बात करो या करो ही मत, क्योंकि आपका सामने वाले को केयर दिखाना, उसकी बातों को उसी तरह सुनना जैसे वो आपकी खुद की बातें हों, ये चीज लोगों को वाकई आपसे जोड़े रखती है। इसके बाद आपको अपनी बातें कहनी आनी चाहिए। देखो यार, हम सबको ना ऐसे लोग सही में अच्छे लगते हैं जो किसी बात को खोल कर समझाते हैं। जैसे कि कोई बंदा अपनी पास्ट लाइफ का जिक्र करता है तो एक तो वो डायरेक्ट बोल सकता है कि अच्छी थी या बुरी थी, और एक होता है कि वो अपनी बातों को पूरा खोल कर समझाता है कि पहले ना मैंने ये किया था, हम यहाँ गए, ये एंजॉय वगैरह किया। तो ये चीज सामने वाले इंसान को ये दिखाती है कि आप हंसमुख और कूल बंदे हो, मतलब आप खड़ूस नहीं हो। इसके बाद है उन्हें ये फील करवाओ कि आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अब जैसे मैंने बताया कि आप उनके सामने फोन में लगे रहोगे, या आप उनके सामने बाकी लोगों की ताक झांक करोगे और उनकी बातों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो कैसे कोई आपके साथ रहेगा और कैसे आपको सोचने पर मजबूर होगा। पता है, जब भी कोई आपसे अपनी बात करे तो बीच बीच में उससे आंखें भी मिलाया करो। ये चीज ये साबित करती है कि आप उसकी बातों को कितना दिल से सुनने की कोशिश कर रहे हो, और सामने वाला ऑटोमेटिकली आपसे अटैच होने लगता है। इसके बाद कभी किसी पर्सन की कमियों के बारे में बात मत करो, या पास्ट में जो रिश्ता टूट गया तो सामने वाले को उसके बारे में बताते हुए ये मत जताओ कि सारी गलतियां उसकी थी। बस ये कहो कि जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। पता है, जब हम किसी की कमियां बताते हैं या किसी पर्सन की गलतियों का जिक्र करते हैं ना, तो इनडायरेक्ट वे में हम ये साबित कर रहे होते हैं कि हम बहुत सही हैं, हम में कोई कमी नहीं, जबकि ये तो बहुत बड़ा झूठ है। हम सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। तो जब भी आप किसी की गलती का जिक्र करो तो ये बोलकर करो कि गलती तो किसी से भी हो जाती है, अब जिससे होनी थी हो गई, अब आगे की लाइफ को जिएंगे। और कॉन्फिडेंट रहो, ऐसे जैसे आप खुद से ही मिल रहे हो। कभी ये मत सोचो कि सामने वाले को आपकी ये बात कैसी लगेगी कैसी नहीं। आप जो भी बात हंसी मजाक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे, सामने वाले को पसंद आएगी ही आएगी। आपका लो कॉन्फिडेंस आपको किसी के भी सामने कंफर्टेबल फील नहीं होने देता। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे कपड़े पहनो जो सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हो। आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका किरदार उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। और खुद को आप उनके सामने कैसा ट्रीट करते हो, आप अपनी कितनी केयर उनको दिखाते हो, ये साबित करते हैं कि सामने वाले को भी आपकी कितनी केयर करनी चाहिए।
अगर यार आप ये दिखाओगे कि मुझे खुद की कोई परवाह नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, तो ये चीज सामने वाले को भी ये दिखाएगी कि जब इसे खुद की परवाह नहीं है तो ये मेरी क्या करेगा, और जब इसे खुद की ही परवाह नहीं है तो मैं परवाह क्यों करूं। फिर ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। तो इन सब बातों को फॉलो करो और बिल्डअप करो अपना सबसे बेस्ट एटीट्यूड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर 50,000 की फैमिली कंप्लीट होते ही मैं एक Q&A का फर्स्ट एपिसोड शेयर करूंगा, जिसमें मैं खुद सामने आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो प्लीज इंस्टा पर जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।